Hello students and welcome to this new lecture where we will see the poem number 8 on killing a tree. हमारी ये poem रह गई थी बाकी on killing a tree. तो ये poem आज हम देखने वाले हैं. सबसे पहले तो आप टाइटल से पता कर सकते हैं कि भाई on killing a tree का मतलब एक ट्री को मारने की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है. और कैसे मारा जाता है एक ट्री को उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. या जो हमारे ऑथर है वो है जीव पटेल, GIEVE, जीव पटेल, ठीक है. तो हमारे ऑथर हैं जीव पटेल. यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पोएम है. यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कैसे एक ट्री को मार दिया जाता है और हमको नहीं करना चाहिए, ठीक है. यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज कट करते हुए आपने लोगों को ऑब्जर्व किया होगा. बट कैन दे किल अ ट्री, क्या उसको मार पाते हैं? वो कट डाउन कर देते हैं लेकिन वो क्या उसको मार पाते हैं? क्या वो इजी है? ये पोएम हम पढ़ते हैं और हम देखेंगे कि क्या पोएट का कहना है ऑन किलिंग अ ट्री. ट्री को कैसे मार दिया जाता है, ठीक है. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. भाई इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री का मतलब नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. सबसे पहले पैराग्राफ में हमको दिया है कि भाई नाइफ जो है उससे आप ट्री को कट नहीं कर सकते. एक सिंपल कट लग जाए, जैब का मतलब होता है कट, तो एक सिंपल कट लग जाए, ठीक है, नाइफ का, उससे वो ट्री नहीं मरता है. इट विल नॉट डू इट. इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, absorbing years of sunlight, air and water, and out of its leprous height sprouting leaves. तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो बात अर्थ की है, ट्रीज की है. तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. इट हैज ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ. कंज्यूमिंग मतलब वो अर्थ को कंज्यूम कर रहा है का मतलब ये हुआ कि वो अंदर से न्यूट्रिशन ले रहा है, ठीक है. अर्थ में से न्यूट्रिशन ले रहा है. अर्थ मतलब हो गया सॉइल हमारे लिए. अर्थ का मतलब हो गया सॉइल, ओके. राइजिंग आउट ऑफ इट, उसमें से बाहर आता है. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, उसका जो क्रस्ट होता है, उसके जो रूट्स होते हैं, ठीक है, वो जमीन में से न्यूट्रिशन लेते हैं. एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर. तो सालों साल लगता है उनको ग्रो करने में, जिससे वो सनलाइट, एयर और वाटर यूज करके वो एब्जॉर्ब करके ग्रो होते हैं. एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड स्प्राउटिंग लीव्स. लेप्रस का मीनिंग हमको नीचे दिया हुआ है, डिस्कलर्ड बार्क, ठीक है. डिस्कलर्ड बार्क, लेप्रोस का मीनिंग होगा डिस्कलर्ड बार्क. तो आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड, बार्क होता है उसका आउटर कवर. बार्क मीन्स आउटर कवर. आउटर कवर जो है ट्री का, ठीक है, वो कैसा है? डिसकलर्ड, कलर नहीं है उसका, ओके. तो डिसकलर्ड आउटर कवर में से वो निकल रहा है और लीव्स स्प्राउट हो रहे हैं. स्प्राउट का हो जाता है खिलना, ओके. स्प्राउट का हो जाता है खिलना, ओके. चलिए, तो सबसे पहले पैराग्राफ में हमने क्या देखा भाई? ये देखा कि एक सिंपल नाइफ का जो कट है उससे ट्री किल नहीं हो सकता है. धीरे धीरे वो ग्रो हुआ है, अर्थ को कंज्यूम करके, अर्थ को न्यूट्रिशन पाके, सॉइल से न्यूट्रिशन पाके उससे बाहर निकला है, ठीक है. फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, वो क्रस्ट मतलब जो उनके रूट्स हैं, ठीक है, वो रूट्स अर्थ में से न्यूट्रिएंट्स खींच रहे हैं. एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर. सनलाइट, एयर एंड वाटर सालों साल उसने एब्जॉर्ब किया है और वो बड़ा हुआ है. अपने डिसकलर्ड आउटर कवर से वो बाहर निकल के खिलखिला उठा है लीव्स के साथ. चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. सो हैक एंड चॉप. हैक एंड चॉप दोनों है साउंड्स, ठीक है, दोनों है साउंड्स. अब साउंड्स किसके हैं? तो हैक एंड चॉप साउंड्स होते हैं एक्स के. एक्स कुल्हाड़ी होता है, ठीक है. बट दिस अलोन वोंट डू इट. यहाँ पे आप देखिए वोंट डू इट, ये अकेला मतलब हैक एंड चॉप, ये एक्स का जो साउंड है वो अकेला मतलब एक्स से कट नहीं हो सकता, वो उसको हम मार नहीं सकते. नॉट सो मच पेन विल डू इट. इतना दर्द भी काफी नहीं होगा उसको मारने के लिए. द ब्लीडिंग बार्क विल हील. ब्लीडिंग बार्क, बार्क का मतलब मैंने बोला ना आउटर कवर, उसका जो ट्रंक का ब्राउन कलर का आउटर कवर होता है उसको हम बोलते हैं बार्क. ब्लीडिंग बार्क, ब्लीडिंग का मतलब खून निकल रहा है, खून निकल, इंसान बताया गया है यहाँ पे ट्री, ठीक है. तो ब्लीडिंग बार्क विल हील. हील होना मतलब उसको सुधर जाना, वापस ठीक हो जाना.
तो यहाँ पे आपको समझ में आया क्या? ब्लीडिंग बार्क विल हील, वो जो आउटर कवर है वो हील हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। ओके, एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। ट्विग्स होते हैं डालियां, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ, डालियां। ओके भाई, ट्विग्स होते हैं डालियां, उसको हम बोलते हैं छोटे छोटे ब्रांचेस। तो मैं यहाँ पे आपको ब्रांचेस ही लिख के देता हूँ, उसमें होते हैं छोटे छोटे ब्रांचेस। तो भाई जब आप हैक एंड चॉप करेंगे, उसको ट्री को आप काटेंगे, ठीक है, तो भी इतना दर्द वो सह लेगा और वो हील होगा, वो ठीक होगा। और जमीन के नजदीक, क्लोज टू द ग्राउंड, जमीन के नजदीक से वो राइज होगा वापस से, वो खड़ा होगा वापस से, और धीरे धीरे करके वो नया ट्री बनेगा, नए प्लांट्स, नए ब्रांचेस उसके बनेंगे। मिनिएचर बोज, मिनिएचर होते हैं एकदम छोटे, वेरी स्मॉल। ओके, मिनिएचर बोज। चलिए देखते हैं, मैं नीचे आपके पास नहीं है। ओके, बोज का मतलब होता है मिनिएचर ब्रांचेस, ट्रंक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्रंक। miniature bows which if unchecked will expand again, expand का मतलब होता है फैलना, to former size, तो पहले जितना साइज था उतने साइज का वापिस से वो हो जाएगा, अगर अनचेक्ड रहा। अनचेक्ड मतलब कोई फिर काटने के बाद चेक करने के लिए नहीं आया तो वापिस वो उगेगा, मरेगा नहीं। अब ये पोएट ने हमको यहाँ पे सबसे पहली लाइन में नो लिखा है, नो। तो देखो, सबसे पहले दो पैराग्राफ में हमने देखा कि और नाइफ और एक्स इस ट्री को मारने में कामयाब नहीं हुए, ठीक है। तो पोएट मना कर रहा है, नहीं ये नहीं चलेगा। द रूट इज टू बी पुल्ड आउट, रूट जो उसकी जड़ें हैं, ठीक है, उसको निकालना पड़ेगा, उसको खींच के निकालना पड़ेगा आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। एंकरिंग का मतलब होता है एक जहाज में एंकर होता है। ट्रीज आर हेल्ड सिक्योरली विद द हेल्प ऑफ द रूट्स इन द अर्थ। अर्थ में ट्रीज जो होते हैं वो जकड़ के होते हैं ना, एकदम अपने रूट्स पकड़ के रखते हैं वो अर्थ को। भाई एंकरिंग अर्थ, ये इसमें से निकालने की बात कर रहे हैं कि खींच के हम रूट्स को निकालें, पुल आउट करें। ये अर्थ में जो डसे हुए हैं, एकदम फिक्स्ड हो चुके हैं। इट इज टू बी रोप्ड, ट्री को बांध दिया जाए। टाई, टाई मतलब बांध दिया जाए। पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट, एकदम खींच के उसको बाहर निकाल दिया जाए रूट के साथ, और पुल्ड आउट एंटायरली, पूरा निकाल दिया जाए आउट फ्रॉम द अर्थ केव। अब देखिए, अर्थ केव यहाँ पे हमको जो दिया है वो अर्थ के केव के बारे में, मतलब ट्रीज के नीचे। आप जब ट्रीज देखते हैं, ठीक है, तो ट्रीज जो जमीन पे होते हैं वो जमीन के नीचे उसके होते हैं रूट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ही ये ट्रीज को आप निकालेंगे बाहर, तो ये जो उसकी जड़ें हैं वो जड़ें उखड़ेगी, ये जो पूरा जगह है ये जगह खाली हो जाएगा। तो आउट फ्रॉम द अर्थ के, अर्थ की गुफा में से उसको बाहर निकालेंगे। पकड़ के उसको बोला है कि इसको बांध के हम खींचे और ये रूट्स के साथ निकाले बाहर। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। अब देखो, ये रूट्स जो हैं वो उसकी जड़ें हैं, मतलब जड़ें जो हैं वो उसकी स्ट्रेंथ है। भाई एकदम स्ट्रॉन्ग होती है ना जड़ें ट्रीज की, स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री। तो असल जो स्ट्रेंथ है वो है रूट्स, ठीक है। एक्सपोज्ड, एक्सपोज मतलब अब दिखेगी, बाहर निकालेंगे ना, अब खींच के ट्रीज की जड़ें को अब बाहर निकालेंगे खींच के, तो वो एक्सपोज हो जाएगी हवा में और एयर में, उसको नीचे जमीन में से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। द सोर्स, सोर्स होता है उसकी शुरुआत, शुरुआत कहाँ से होती है? ट्रीज की रूट्स से उसकी शुरुआत होती है। तो द सोर्स, ये है अपना सोर्स, वाइट एंड वेट, वाइट कलर का और रहेगा वेट, गीला हो जाएगा, क्योंकि पानी खींचने में हेल्प करता है ट्री के रूट। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, तो ये सबसे सेंसिटिव चीज होती है हमारे ट्रीज की। तो ये एक छुपी रहती है सालों साल अर्थ के अंदर। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग इन सन एंड एयर। स्कॉर्चिंग का होता है मतलब गर्म करना, ठीक है। स्कॉर्चिंग एंड चोकिंग, द ड्राइंग अप ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग अपरूटेड, तो ट्री का ड्राई हो जाना,
ठीक है, स्कॉचिंग का मतलब जलना और चोकिंग का मतलब सांस ना ले पाना। तो सन और हवा में वो जलेगी और सांस नहीं ले पाएगी उसके रूट्स। ठीक है, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज डन। ब्राउन हो जाएगा सबसे पहले, फिर हार्ड होगा, उसके रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं हम। वो हार्ड होगा, वो ट्विस्ट हो जाएंगे, सूखे हो जाएंगे, विदरिंग सूखा होना, और मुड़ जाना, देन इट इज डन, देन वी हैव किल्ड द ट्री। ठीक है, ऐसे हमने देखा जीव पटेल बता रहे हैं ऑन किलिंग अ ट्री। अब एक छोटी सी पोयम ट्रीज के बारे में, एग्जैक्ट ऑपोजिट पोयम हमको यहाँ पे दी है। देखिए, आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी अ पोयम लवली एज अ ट्री। तो मैं सोचता हूँ, ये किसने लिखा है? जॉयस किल्मर। ठीक है, जॉयस किल्मर ने लिखा है, हमको दिया है यहाँ पे पोयम। एग्जैक्ट ऑपोजिट पोयम है, आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी, कभी भी नहीं देखूंगा ऐसी एक बढ़िया पोयम, लवली एज अ ट्री, ट्री जैसी बढ़िया पोयम कभी नहीं देखूंगा। अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड, प्रेस्ड मतलब PREST, यहाँ पे लिखा हुआ है, हमको प्रेस्ड दिया हुआ है। ओके, वेट, आपके स्क्रीन के ऊपर मैं वापस से वो PDF खोल दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए, आ गए आपके स्क्रीन के ऊपर ये आपकी PDF। ओके, चलिए आप पोएम पे आते हैं फास्ट फास्ट। हम ट्रीज वाली वो पोएम देख रहे थे जिसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिया है ट्री के बारे में। आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी अ पोएम लवली एज अ ट्री हुज हंग्री माउथ इज प्रेस्ड। प्रेस्ड का मतलब होता है PRESSED, जो प्रेस हुआ हुआ है, द अर्थ स्वीट्स फ्लोइंग ब्रेस्ट। तो ये ट्री जो इसका हंग्री माउथ, हंग्री मुंह प्रेस्ड किया हुआ है अगेंस्ट द अर्थ स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट। अ ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे, एक ट्री जो भगवान के सामने पूरे दिन देखता रहता है और अपने जो लीफी आर्म्स हैं, लीफी आर्म्स का मतलब होता है ब्रांचेस, वो प्रे करने के लिए वो उठाता है। अ ट्री दैट मे इन समर वेयर अ नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर। रॉबिन होते हैं टाइप के बर्ड्स। ठीक है, समर में ट्रीज में बर्ड्स आते हैं, तो एक ट्री जो समर में शायद रॉबिन्स अपने बालों में लगाता होगा, रॉबिन्स का मतलब वो बर्ड्स वहां पे बैठते होंगे। एंड हुज बॉसम स्नो हैज लेन, हु इंटीमेटली लिव्स विथ रेन। एंड हुज बॉसम स्नो हैज लेन, लेन का मतलब होता है, मतलब उसकी जो नीचे का पार्ट होता है ट्रीज का, ठीक है, वहां पे स्नो पड़ता है, वहां पे रहता है स्नो। ठीक है, हु इंटीमेटली लिव्स विद द रेन, रेन के साथ वो लिपट के रहता है। लिपट के मतलब जब रेन पड़ता है तो ट्रीज जो है वो लिपट हो जाते हैं, एकदम गीले हो जाते हैं। पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी, बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। भाई ये अपने खुद के बारे में बोल रहे हैं कि पोएम्स मेरे जैसे बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन भगवान जो है वो ट्री बनाते हैं। तो एक यहाँ पे एक पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा ट्रीज वाले, वो हमने जो किया उसमें और इसमें, तो यहाँ पे दोनों उल्टा रह जाएगा। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बात करते हैं। इसके आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आंसर खोलते हैं, ऊपर आते हैं। कैन अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ किल अ ट्री? व्हाई नॉट? एक सिंपल जैब ऑफ नाइफ ट्री को किल कर सकता है क्या? क्यों नहीं? तो आपके क्वेश्चन आंसर्स ये रहे आपके PDF में। कैन अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ किल अ ट्री? व्हाई नॉट? No, a simple jab of knife cannot kill a tree because it takes many years for a tree to grow and rise out of the earth. तो एक सिंपल जैब ऑफ नाइफ, एक सिंपल कट नाइफ से लगा, उससे ट्री किल होता नहीं है, क्योंकि साल लग जाते हैं ट्री को ग्रो होने में और अर्थ से बाहर निकलने में। Moreover, only a chop cannot kill it because it will slowly rise again and grow its original
साइज। तो एक चॉप भी उसको नहीं मार सकता है। चॉप मतलब जो कुल्हाड़ी से काटते हैं लोग, ठीक है, उससे भी कोई फर्क उनको पड़ेगा नहीं, क्योंकि धीरे धीरे वो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हैज द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज? कैसे ट्री अपनी फुल साइज में ग्रो हो जाता है, कैसे ग्रो हो रहा है? द ट्री ग्रोज टू इट्स फुल साइज बाय एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, वाटर एंड एयर। तो ट्री जो है वो अपने फुल साइज में सनलाइट, वाटर और एयर एब्जॉर्ब करके सालों साल ग्रो होता है। ठीक है, धीरे धीरे स्लोली ग्रो होता है, वो अर्थ से बाहर निकलता है और अपने लीव्स स्प्राउट करता है। स्प्राउट करना मतलब खिल खिल उठते हैं। The words suggestive of its life and activity are grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air and water, and sprouting leaves. तो यहाँ जो शब्द हमको लाइफ और एक्टिविटी बताते हैं, ठीक है, वो ये है, ग्रोइंग स्लोली, कंज्यूमिंग द अर्थ, अर्थ को कंज्यूम करके धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, राइजिंग आउट ऑफ इट, बाहर आ रहा है अर्थ से, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, क्रस्ट पे फीड करता है, सॉइल पे फीड करता है, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, एंड स्प्राउटिंग लीव्स। भाई यहाँ पे हमको जिंदगी बताता है, यहाँ पे लाइफ बताते हैं, एक्टिविटी बताते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपके स्क्रीन पे मैं रख रहा हूँ। 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। और नंबर 2, 5, 4, 3, 2, 1। नंबर 3 क्वेश्चन देखते हैं हम। What is the meaning of bleeding bark? What makes it bleed? Bleeding bark का मतलब क्या हो गया? देखो, bleeding bark refers to the area on the tree trunk where it had been hit with the axe. Axe जो कुल्हाड़ी होती है, उससे अगर आप हिट करते हैं उसको, तो वो एरिया के बारे में बात कर रहे हैं, वो है bleeding bark. It bleeds because the woodcutter has wounded the tree by cutting and chopping it. It bleeds, उसमें से खून निकलता है, खून मतलब उसको दर्द होता है। ठीक है, क्योंकि वुड कटर ने ट्री को घाव लगाया है, कट करके, चॉप करके। ओके, नंबर 4, द पोएट सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? भाई पोएट नो करके शुरुआत करते हैं थर्ड स्टेंजा की। इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा द पोएट हैज सेड नो टू ले एम्फेसिस ऑन द फैक्ट दैट mere chopping of the tree would not kill it. तो यहाँ पे हमको पोएट जो है वो बताना चाहते हैं कि भाई खाली चॉपिंग करना ट्री का, ठीक है, खाली वो कुल्हाड़ी से कट करना, वो उसको मार नहीं डालेगा। ट्री वापस ग्रो होगा और अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ जाएगा। चलिए आपके स्क्रीन पे मैं 3 और 4 रख रहा हूँ। 10 सेकेंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम। What is the meaning of anchoring earth and earth cave? अर्थ एंकरिंग, अर्थ और अर्थ केव का मतलब क्या है भाई? चलिए, anchoring earth refers to the roots of the tree that lie inside the earth and play the role of an anchor for the tree to grow. भाई एंकरिंग अर्थ का मतलब ये हुआ कि ट्रीज के जो रूट्स होते हैं, जो नीचे की जड़ें होती हैं, वो अर्थ के अंदर रहती हैं और वो एंकर का काम करती हैं। एंकर मतलब एक उल्ट हुक का काम करती हैं। ठीक है, ट्री को ग्रो करने के लिए मदद करती हैं रूट्स। दे एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द ट्री एज दे नरिश इट विथ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। तो वो ट्री की सिक्योरिटी इंश्योर करते हैं। इंश्योर मतलब वो फर्मली मेंशन करते हैं यहाँ पे कि ट्री जो है वो सिक्योर है, हमने पकड़ के रखा है, और हम पानी और न्यूट्रिएंट्स ऊपर ट्री को पहुंचाते हैं उगने के लिए। अर्थ केव refers to the ground on which the foundation of the tree is laid, as it holds the roots and keeps the tree standing tall and protects it from adversities such as heavy rainfall or storm. तो अर्थ केव का मतलब ये हुआ कि भाई जो ग्राउंड है, ठीक है, जहां पे ट्री लदा हुआ है, जहां पे ट्री है अभी, और जिसने रूट्स को पकड़ के रखा है और ट्री को सीधा खड़े रहने में हेल्प करिए, कीप्स द ट्री स्टैंडिंग टॉल, और उसको हेवी रेनफॉल और बवंडर स्टॉर्म्स से बचाते हैं। ठीक है, ये सारी नेचुरल डिजास्टर से उसको बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं अर्थ केव। चलिए नंबर 5 का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। 10 सेकेंड्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. ओके, चलिए चलिए चलिए. नंबर 6, what does he mean by the strength of the tree exposed? The strength of the tree exposed का मतलब क्या हुआ भाई, वो रूट्स बाहर निकल गया ना. नंबर 6, the strength of the tree lies in its roots, which the poet asks to snap out in order to kill the tree. तो भाई रूट्स एकदम लदे हुए हैं ट्रीज के जमीन के अंदर, तो वही उसकी मजबूती है, वही उसकी स्ट्रेंथ है. जो पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं कि उसको स्नैप आउट कर दीजिए. आप अगर ट्री को मार देना है, किल कर देना है, तो आप उसको स्नैप आउट मतलब खींच के निकाल दीजिए. Thus, the phrase "the strength of the tree exposed" refers to the roots of the tree being exposed to sunlight and air. तो द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज का मतलब ये हुआ कि वो जो ट्री के रूट्स हैं, ठीक है, वो एक्सपोज हो जाए सनलाइट और एयर से. ठीक है. नंबर 6 का स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पे ये रहा. ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए. हाँ, आप खींच लीजिए बेटा. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. नंबर 7 देख लेते हैं हम. नंबर 7, what finally kills the tree? फाइनली ट्री कैसे मरेगा भाई? द ट्री इज फाइनली किल्ड बाय द अपरूटिंग ऑफ इट्स रूट्स. उसको रूट्स से आप बाहर निकाल दीजिए, अपरूट कर दीजिए. ठीक है, तो ट्री फाइनली किल्ड हो जाएगा व्हेन द रूट्स which had anchored it lying hidden in the earth for years were dug out. The tree's strength was exposed and this led to the death of the tree. तो वो रूट्स जो सालों से सालों अर्थ के अंदर छुपे बैठे हैं, ठीक है, जब वो उसको निकाल दिए जाते हैं तो ट्री की स्ट्रेंथ जो है वो एक्सपोज हो जाती है और ट्री की डेथ हो जाती है. इट ड्राइड अप आफ्टर इट हैड बीन अपरूटेड. वो ड्राई हो जाता है जब उसको निकाल दिया जाता है. ठीक है, ये है हमारी पोएम. नंबर 7 का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा. 10 सेकेंड्स. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ओके, चलिए पोएम पे वापस आते हैं. और क्या है हमारे पास? ट्रीज वाली पोएम हमने पढ़ी. चलिए बस यहाँ पे ये पोएम खत्म होती है. व्हेन ईटिंग फ्रूट थिंक ऑफ द पर्सन हु प्लांटेड द ट्री. वॉल्टर ने हमको बहुत बढ़िया चीज बोली है कि भाई जब आप फ्रूट खाते हैं तो किसने प्लांट किया, उसके बारे में सोचिए. ठीक है, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे एक नए चैप्टर की. ठीक है, और आपका होमवर्क ये है कि आपको ये ऑन किलिंग अ ट्री पोएम तो लिखनी ही है, उसके साथ साथ ये क्वेश्चन आंसर्स जो हमने आज डिस्कस किया और आपने स्क्रीनशॉट खींचा है वो भी आपको फेयरबुक के अंदर लिख देना है. ठीक है, तो ये होमवर्क आपका है और वो आप कंप्लीट कीजिएगा. मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे. बाय बाय.